गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आज हम लोगों का ट्रिकी मैथ्स में पार्ट 2 है एवरेज का। एवरेज औसत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हमको ट्रिकी मैथ्स से करना है। तो वीडियो सेशन आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को। एवरेज तो हम लोगों ने इससे पहले 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो पार्ट 1 में आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। ठीक है ना। फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स, उनके घनों का मतलब क्यूब। ठीक है ना। वर्ग मतलब स्क्वायर, घन मतलब क्यूब ना। का औसत क्या होगा मतलब एवरेज क्या होगा। ठीक है। तो इसके लिए आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी गाइस, n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये ट्रिक आप लोगों को नोट करते जाना है अपनी कॉपी में। ठीक है ना। कि जब भी किसी नेचुरल नंबर के क्यूब का औसत एवरेज पूछे तो आप ये ट्रिक लगाएंगे n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। n मतलब आपका कितना हो जाएगा 16। देखिए मैं आपको स्लोली बताऊंगी समझाने के लिए, लेकिन आप लोग जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप इसको फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा कि मैम को इतना टाइम लग रहा है, नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है ना। तो 16 और 16+1 का स्क्वायर अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 16+1 17 का स्क्वायर मतलब 17 इंटू 17। ठीक है ना। अपॉन में 4। अब आप लोगों को मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था, अगर आपको मैथ्स पे कमांड करना है, अगर आप फास्टली मैथ्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका 4-5 चीज़ों पे कमांड होना चाहिए। किन किन पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर। ठीक है ना। कम से कम 20 तक स्क्वायर्स आपको लर्न होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स आपको आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड भी हम लोगों को फास्टली करना है तो इसके लिए हमको टेबल्स आना चाहिए। ठीक है ना। तो 17 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 289। ठीक है ना। तो ये अगर मुझे पता है तो मैंने क्या डायरेक्टली लिख दिया 289 अपॉन 4। तो 4 से जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ लिख देती हूँ 4 इंटू 289 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 9 जा 36 कैरिज 3, 4 8 जा 32 प्लस 3 35 कैरिज 3, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। आंसर आ जाएगा आपका 1156। आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्या करना है, फर्स्ट आपसे कोई भी फर्स्ट नेचुरल नंबर्स पूछा हुआ है, उनके क्यूब पूछा हुआ है, उसका एवरेज पूछेंगे। ठीक है ना। कोई फर्स्ट नेचुरल नंबर्स आपको दिए हैं, उनका क्यूब पूछे, उनके क्यूब का एवरेज पूछे, तब आप कौन सी ट्रिक लगाएंगे, n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, यदि कुछ राशियों का योगफल यानी कुछ नंबर्स का आपको सम दिया हुआ है 66 और उनका एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया है 6, तो आपका राशियों की संख्या बताइए। मतलब फिर आपको नंबर्स बताने की संख्या कितनी होंगी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसके लिए आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू एस अपॉन एन। वेरी वेरी सिंपल है आपका। A इज इक्वल टू एस अपॉन एन। एस मतलब जितना भी योगफल दिया है सम, और एन मतलब आपका नंबर, ये मतलब जो राशियां एवरेज दी हुई हैं वो। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट कर दीजिए 66 आपका क्या दिया है, सम दिया हुआ है, और एन नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं 6। तो डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा आपका 11। वेरी वेरी सिंपल है क्वेश्चन, समझ लीजिए। यही आपको कुछ राशियों का योगफल दिया है और नंबर्स दिए कि कितने नंबर से, और एवरेज फाइंड करना है आपको, तो कैसे निकल जाएगा, वही सम अपॉन नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत बताइए। मतलब 9 के प्रथम मतलब फर्स्ट 20 मल्टीपल्स, गुणज मतलब 20 मल्टीपल्स का औसत बताइए, एवरेज फाइंड कीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों बता रही हूँ, जैसे आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले देखते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो 9 के प्रथम 20 गुणज मतलब 9 के फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर 20 मल्टीपल्स आपको बताने हैं, जिनका एवरेज क्या होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आपकी ट्रिक क्या लगेगी गाइस, पहले आप लिख लीजिए एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है ना, औसत बराबर मतलब जो संख्या दी होगी वो, मतलब संख्या जैसे आपको क्या दी है 9, तो संख्या इनटू मतलब n+1 अपॉन में
2, n मतलब जो आपका नंबर्स दिया है वो, प्लस 1/2, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। संख्या कितनी दी है? 9 गुणित n नंबर ऑफ मल्टीपल्स कितने दिए हैं? 20 प्लस 1/2, 9 इंटू 20 प्लस 1 21/2, ठीक है ना। तो अब ये 9 से मल्टीपल कर लीजिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189/2 कट कर दीजिए। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 कैरीज, 2 5 जा 10, आंसर आ गया 94.5, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग क्वेश्चन? अगर प्लीज़ समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें, ताकि हम लोग को और भी मोटिवेशंस मिले कि आप लोग को समझ में आ रहा है, तो और अच्छे वे से और अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बता सकें, ठीक है ना। और जहाँ प्रॉब्लम लगती है आप पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है कि जब भी आपसे मल्टीपल्स पूछें, फर्स्ट जितने भी आपसे मल्टीपल्स पूछें तो आपको क्या करना है कि जो संख्या दी हुई है, मतलब जिसके मल्टीपल्स पूछें वो रख दीजिए, इंटू n मतलब आपको जितने मल्टीपल जैसे 20 30 जितना भी पूछे n प्लस 1/2। इस तरीके से आप ट्रिक में रख के इस क्वेश्चन को ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? यदि 20 परिणामों का औसत 40 है, ठीक है ना। अगर 20 परिणामों का मतलब आंसर्स आपका क्या है, एवरेज क्या है, 40 है, और 30 परिणामों का औसत एवरेज कितना है, 60 है, तो सभी को मिलाने पर, सभी को मिला दिया जाए तो परिणाम का औसत क्या होगा? फिर लास्ट में जो आंसर रहेगा उसका एवरेज क्या निकलेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपकी ट्रिक क्या होगी? एवरेज इज इक्वल टू ax प्लस by अपॉन में a प्लस v। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ax प्लस by अपॉन में a प्लस v। तो a बराबर आपका जो फर्स्ट वाला परिणाम दिया है वो हो जाएगा, उसका जो एवरेज दिया है वो x हो जाएगा, ठीक है ना। जो नेक्स्ट नंबर दिया है वो b हो जाएगा, उसका जो एवरेज दिया है वो y हो जाएगा। सिंपल। तो अब आप इसको पुट कर दीजिए। तो 20 इंटू एक्स मतलब आपका 40 प्लस b मतलब आपका 30 इंटू 60 अपॉन में a प्लस v यानी 20 प्लस 30। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। एक एक स्टेप से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो 20 इंटू 40, अब इसको आपको सॉल्व करते जाइए। साइड में आप लोग करके देखते जाइए कितना हो जाएगा। 800, ओके। कितना हो जाएगा आपका? 800 प्लस 30 इंटू 60, 6 3 जा 18 और 2 0 आपके, ठीक है ना। 1800 अपॉन में 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 50, ओके। आपको एक ट्रिक और मल्टीप्लाई, जैसे आपको 0 पीछे लगे हुए हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे 2 4 जा 8 और 2 0 के 2 0, ठीक है ना। 3 6 जा 18, 2 0 के 2 0, ठीक है, सिंपल। और 20 प्लस 30 आपका हो जाएगा 50, ठीक है ना। अब इनको प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 800 और 1800 कितना हो जाएगा आपका? 2600, ओके ना। अपॉन में 50, 1 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट कर दीजिए, 5 5 जा 25, 1 कैरीज, 5 2 जा 10। आंसर कितना आ गया आप लोगों का? 52। क्लियर हुआ आप लोगों को? अभी मुझे आपको बोर्ड पे समझाने में थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है, लेकिन अगर आप कॉपी पेन से जब आप फटाक से करेंगे तो आपको इजीली 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है ना। अभी मुझे आपको समझाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पीड की बजाय, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्लियर हो गया। जब भी आपसे परिणाम दिए हुए उनका औसत दिया हुआ है, ठीक है ना, जो भी परिणाम उनका औसत दिया हुआ है, 2 दिए आपको अलग अलग, उन सभी को मिलाने पर एवरेज कितना फाइंड होगा, तो आपको फॉर्मूला लगाना है ax प्लस बी वाई अपॉन ए प्लस पी। आपको जब 2-3 बार आप इस तरीके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आप देखते हैं और उसको फिर 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप के जब आप करेंगे तब आपको ईजिली ये ट्रिक्स भी लर्न हो जाएंगी, आपको क्वेश्चंस भी आने लगेंगे। लेकिन अगर आप एक बार देख के उसको छोड़ देंगे तो आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, जेलपेरी हो आपका, या फिर आपका MPPSC हो या SSC एग्जाम, इस टाइप के क्वेश्चंस एवरेज के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन सुनते हैं आप लोग। एक कक्षा के 40 छात्रों, ठीक है ना, एक कक्षा में 40 छात्र हैं, उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 145 सेमी है, ठीक है ना। और इनमें से जो 8 छात्र की जिनकी
जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है 142 सेमी है, ठीक है ना, उस कक्षा से चले जाते हैं, ठीक है, उस कक्षा से चले गए तो तथा उनके स्थान पर 8 अन्य छात्र आ गए, उनकी जगह पे 142 जिनकी ऊंचाई थी वो चले गए हैं और उनकी जगह पे कितने 8 अन्य छात्र आ गए, उनकी औसत ऊंचाई कितनी दी है 147 सेमी, तब सम्मिलित हो जाते हैं। तो अब कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि नई औसत ऊंचाई, ठीक है ना, बराबर, ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये औसत ऊंचाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले ट्रिक हो जाएगी आपकी x माइनस, ठीक है, m, ओके, y माइनस जेड अपॉन में n, बस ये आपकी ट्रिक है, ओके, x माइनस m और y माइनस जेड अपॉन n। अब इसमें आपका n मतलब जो टोटल आपके क्लास में छात्र दिए हैं वो हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, ये 145 सेमी आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड वाला जो दिया है वो क्या हो जाएगा y और थर्ड वाला क्या हो जाएगा आपका z, है ना। और सेकंड जितने छात्र पूछा है उसने कि कितने छात्र आपके औसत ऊंचाई दी है, वो सेकंड वाला आपका m हो जाएगा। अब हम वैल्यू में पुट कर देते हैं, क्लियर हुआ, आपको सीरीज वाइज आप रखते जाइएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूले में आप पुट करेंगे। अब x बराबर आपका कितना है 145, ओके, 145 माइनस m बराबर आपका कितना हो जाएगा 8 छात्र हैं जो कि आपकी उनकी औसत ऊंचाई इतनी थी और 8 चले गए, उनकी जगह पे दूसरे आए थे, तो m बराबर आपका 8 हो गया। y बराबर आपका कितना हो जाएगा 142, नेक्स्ट माइनस z बराबर 147, क्लियर हो रहा है ना। अपॉन में n आपका टोटल कितने दिए हुए थे 40। अब ये हो गया, आपने पूरा सॉल्व क्वेश्चन को पुट कर दिया है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 145 दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, 145 माइनस, ओके, 8। अब 142 में से 147 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 5 बचेंगे, तो जो 5 आपका रहेगा वो आपका क्या माइनस का आएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 147 है, जब भी माइनस का साइन बड़ा हो तो आपका माइनस का सिंबल आ जाता है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ क्या बना देगा आपका प्लस, यहाँ डायरेक्ट लगा देती हूँ, ठीक है ना। ओके, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 40, अब मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। तो 145 प्लस 8 5 जा 40 अपॉन 40 कितना हो जाएगा, 40 से 40 क्रॉस करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा 145 प्लस 1, आपका आंसर जाएगा 146। सिंपल है ना, सिंपल हो गया। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को ही पढ़ते रहते और एग्जाम में सोचते कि यार इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं सॉल्व करने का, है ना। क्वेश्चन देख के ही हम लोग छोड़ देते हैं, उसको पढ़ने के बाद कोशिश ही नहीं करते कि इसको हम सॉल्व कर लें। लेकिन अगर आप इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन करते हैं इसी ट्रिक के साथ तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएंगे। क्लियर हुआ, एक बार और क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत वैसे नहीं होगी, ठीक है ना। क्लियर है, इजी ट्रिक है आपकी। नई औसत ऊंचाई आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब भी नई निकालना है हमको, जब दिए हुए हैं 2 छात्रों की उसकी जगह पे चले जाते हैं, कुछ अन्य छात्र जाते हैं, तब हमको न्यू फाइंड करना रहेगा। तो हम कैसे करेंगे, x माइनस एम वाई माइनस जेड अपॉन एन, इस तरीके से हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर आपका निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये आज के हमारे कुछ 5 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको गाइस वाकई में वीडियो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, अच्छा लग रहा हो आपको वीडियो, तो प्लीज़ बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।